दोस्तों यहाँ पर मैं गणित के 300 प्रश्नों को हल कराने वाला हूँ। दोस्तों पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ बेचने पर कितने में बिकेगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1320। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1260 रुपये की वस्तु को 1197 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत होगी, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 5%। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक खंभे का 3/10 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में, शेष भाग 2 मीटर है, तो खंभे की कुल ऊंचाई होगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 20 मीटर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। 10% की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में 3 गुना होगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 20 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की भाषा नहीं है, फिर भी एक तर्कपूर्ण भाषा है, तो दोस्तों ये कथन है रसेल का। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 व 36 का एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 36:1। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 से 5 तक की घन संख्याओं का औसत कितना होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 45। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15/17, 19/21 और 11/13 में सबसे बड़ी भिन्न है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 19/21। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक छात्रावास में 150 ग्राम चावल व 100 ग्राम गेहूं देने पर 60 बच्चों को 30 दिन में आवश्यकता होगी, तो दोस्तों कुल खाद्यान्न की आवश्यकता होगी 450 किलो। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1.27 पर बार का P/Q के रूप में रूप होगा, तो दोस्तों ये सही है 14/11। 5,52,21,305 को अंकों में लिखो, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 5,52,21,305। 5 का परम अंक होगा दोस्तों 5। दोस्तों अगला प्रश्न है, 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये है, 362 रुपये और 73 पैसे है, तो एक पैकेट का मूल्य होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 30.23 रुपये। दोस्तों अगला प्रश्न है, 60 से 80 तक अभाज्य संख्याओं का योग होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 351। दोस्तों अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक के रचनाकार हैं, इसका दोस्तों उत्तर होगा भास्कराचार्य। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या होगी 26 होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, 1 मीटर तार का खर्च 15.5 रुपये है और कुल खर्च 1550 रुपये है, तो मैदान की लंबाई होगी, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 30 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 दर्जन पेनों का मूल्य 120 रुपये है, तो 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जाएंगे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 14। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजा को 1/3 कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1/9। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का योग होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 0.125। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाठ्यचर्या किसके अनुरूप होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बालक के अनुरूप। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंकड़ों को स्तंभों व पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने की व्यवस्था कहलाती है सारणीयन। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक कोण अपने पूरक कोण का दुगना होता है, तो वह है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 60 डिग्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरल रेखा चित्र में कोण का मान होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 100 डिग्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, शून्यवाद का जनक है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों नागार्जुन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित विधि है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर माना जाएगा प्रयोगशाला विधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणित वे मार्ग हैं जिसके द्वारा बच्चों के मन व मस्तिष्क में तर्क की आदत डाली जाती है, तो दोस्तों ये परिभाषा दी थी लॉक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का विस्तार किया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जिलर। अगला प्रश्न है, ब्लूम ने मूल्यांकन को कितने भागों में बांटा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3।